यानी 3 बच्चों की मां अपने आशिक संग पति को छोड़कर फरार हो गई है। हमारे पास क्या कमजोरी है वो जाने, वो ना हम तो हर चीज पूरा करके उसको दे ही रहे थे। आप ऑटो चलाने गए और वो 11 बजे तक 17 तारीख को भाग गई, निकल गई। तो वो 3 बच्चों की मां को क्यों रखेगा बिल्ला? अब यही तो पता नहीं है क्यों रख रहा है उसका, वो क्या कहना है उसका, भरपूर मजा लेगा, मजा लेके छोड़ देगा। पत्नी जो है वो दगेबाज निकल गई। जी धोखेबाज निकल गए, विश्वासघात करके चली गई। कब शादी किए थे आप? 13 साल हो गया शादी का। अच्छा, प्रेम उरेम करते थे कि नहीं उससे? प्रेम तो सब चीज होते है, पति पत्नी तो प्रेम तो होता ही था। अब बाकी अब उसके दिल में क्या है तो वो जाने ना। 28 साल की उम्र में प्रेम का ऐसा बुखार चढ़ा, यानी ऐसा भूत चढ़ा कि 3 बच्चों की मां अपने 2 बच्चों को छोड़कर और एक बेटी को लेकर आशिक संग फरार हो गई है। और उनके पति इस वक्त दरबदर ठोकर खा रहे हैं कि हमारी पत्नी कहां है, किसी भी तरीके से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती है, प्रेम किसी भी उम्र में, किसी भी तरीके से, किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर, किसी भी हो सकता है। लेकिन ये जो भैया खड़े हैं, इनकी धर्म पत्नी जिन्होंने 7 जन्मों तक 7 वचन निभाने का वादा किया था, वो एक जन्म भी वादा ना निभा पाई और वो छोड़कर इनको चली गई है। यानी 3 बच्चों की मां अपने आशिक संग पति को छोड़कर फरार हो गई है। ये भैया है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी धर्म पत्नी कहां गई और वो कौन सा आशिक है जिसको आशिकी का भूत चढ़ा कि 3 बच्चों की मां को ही लेकर भगाकर भाग गया। भैया क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। 16 तारीख को सर उसके बाद हम मोबाइल पकड़े और 17 तारीख को घर से 11 बजे निकल गए। मतलब 16 तारीख को आप रंगे हाथ पकड़ लिए थे? पकड़ लिए थे, बात करते हुए। किससे बात कर रही थी? वही बिल्ला नाम का उसमें नंबर सेव था, क्या नाम है, बिल्ला नाम का सेव था। हाँ। अब बस बात की, नहा रही थी और मोबाइल छिपाने के क्रम में वो मोबाइल पकड़ा गया। हाँ, फिर उसके बाद हम मारपीट किए और हमें क्या पता कि वो भागने के चक्कर में हम ऑटो चलाने गए, 11 बजे तक वो घर से निकली हुई थी। तो जो है आप ऑटो चलाने गए और वो 11 बजे तक 17 तारीख को भाग गई, निकल गई। हाँ, फिर पता नहीं चला कहाँ गई? नहीं का पता भी नहीं चला, यहाँ तक कि हमारे घर में ताला भी बंद नहीं था। मतलब आप टोटो चलाते थे और आप पति थे उनके। जी, जी। और आपके पीठ पीछे किसी और से वो प्रेम जो है रास रचा रही थी। हाँ जी जी। लेकिन आपको पता नहीं चला। अच्छा, क्या ऐसा कमी रह गया कि जो आपके पास नहीं था वो वहां चली गई, दूसरा मतलब उनको पति और आशिक ढूंढना पड़ा? यही तो पता नहीं उसके हमारे पास क्या कमजोरी है वो जाने, वो ना हम तो हर चीज पूरा करके उसको दे ही रहे थे। घर भी अच्छा खासा बनवाया है? जी सर। इसके बाद खाने पीने के लिए रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीजें होती सब देते थे? बच्चा उच्चा भी था, 3 था जी। फिर क्यों चली गई? अब पता नहीं उसके मन में क्या है ना है। हाँ, क्या चाहते हैं अभी? हम यही चाहते हैं, हमें बच्चा रिकवर चाहिए सर, और कोई बात नहीं। मतलब वो बेटिया को भी लेकर चली गई? बेटी छोटी 7 साल की बेटी है, उसका नवोदय में 25 तारीख का एग्जाम भी है। हाँ। अच्छा, जो है उस लड़के से बात की जिसका बिल्ला नाम बता रहे हैं, वो काहे लेकर भाग गया? अब काहे लेके भागा पता नहीं, लेकिन हमें तो शक है कि वो कहीं बेच ना दे बच्ची को। हाँ। और उसको भी बेच ना दे। बिटिया कितने साल की? 7 साल की बच्ची है। 7 साल की? जी। तो जो है पत्नी आपकी जो है चली गई? जी चली गई। आपसे संपर्क नहीं हुआ? कभी संपर्क नहीं हुआ। तो क्यों भाग गई, कुछ पता चला? कुछ तो मन में दिमाग में आया होगा? कोई पता नहीं है सर, अभी कोई फीलिंग ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, 16 तारीख के पहले जो है वो आप कभी और नहीं पकड़े थे उसको किसी से बात करते हुए, या आपको शंका तो नहीं लगी कि जो है ये किसी और से बात करती है? नहीं, ऐसा कोई शंका नहीं था। ऐसा नहीं तो अचानक से कैसे? 5 दिन पहले हमसे मन मुटाव कर ली और बोलना चलना बंद कर दी थी। फिर भी हमें शक नहीं हुआ कि इतना बड़ा कदम उठाने वाली है। हाँ। तो अभी कैसे जीवन यापन हो रहा है? पत्नी तो नहीं है? बच्चे को खुद खाना बनाना है, पोछा लगाना है, स्कूल भेजना है, सारा चीज खुद बन के करके दे रहे हैं, माँ बन के। जरा सोचिए सर, ये कलयुग है, शादी विवाह होता है तो 7 वचन 7 फेरे होते हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने की बात होती है, साथ निभाएंगे साथी मरते दम तक, 7 जन्म तक। लेकिन आज की धर्म पत्नियां 1 जन्म तक भी जो है साथ नहीं निभा पाती हैं, एक भी वादा पूरा नहीं की। जी नहीं, चली गई। अब क्या करेंगे आप? हम बच्चे को रिकवर करना है सर, आप ही लोग के माध्यम से हम बच्चे को सोच रहे हैं कि अपने पास बुला लें। हाँ। जब तक वो बरामद नहीं होगी बच्चे भी बरामद नहीं होंगी। हाँ, हाँ। तो उसी को बस आपके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि बच्चा बरामद हो जाए। अच्छा, उसको कुछ रिक्वेस्ट कर दीजिए। हम जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को बरामद कराए और हमारे नंबर पे फोन किया जाए कि वो जहाँ मिल जाए। हाँ। बस इनका हम मजबूरी समझ सकते हैं, बेचारे दिन भर ऑटो चलाते थे और 400-500 रुपया दिन भर कमा कर लाते थे, तो अपने परिवार के बीच में रहते थे कि चलिए इस पैसे को हमारी पत्नी भी ढंग से खाएगी तो हमारे बच्चे भी खाएंगे। लेकिन पत्नी जो है वो दगेबाज निकल गई। जी धोखेबाज निकल गई, विश्वासघात करके चली गई। कब शादी किए थे आप? 13 साल हो गया शादी का। 13 साल पहले? जी। तो 13 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि आपको शंका हो? नहीं। अच्छा, ये बताइए, प्रेम विवाह किए थे तब या घर वालों की मर्जी से? घर वालों की
मर्जी से शादी। अच्छा, घर वालों की मर्जी से जी। मतलब शादी जो आपने किया था घर वालों की मर्जी से। तो 13 साल से जीवन अच्छा चल रहा था? अच्छा चल रहा था। अच्छा, तीनों बेटी ही थी? तीनों बेटी। तो ऐसा तो नहीं कि बेटा उटा नहीं हो रहा था इसलिए भाग गई हो? नहीं, अपना मन से वो बोली कि मेरा ऑपरेशन करवा दो, ऑपरेशन भी हो गया, हो चुका है उसके। हाँ। और वो अच्छा से रह रही थी। अब उसके मन में क्या चला, अब लालच है कि क्या, वो तो भगवान जाने। आज 5-6 दिन बीत गया है, लेकिन 1 महीना हो चुका है। अच्छा, 1 महीने पहले की घटना? 1 महीना 7 दिन हो गया अभी। 1 महीना 7 दिन हो गया है, लेकिन पत्नी का पता कुछ नहीं चला है। पत्नी जिंदा है या मर गई, या है कहाँ, या किसी आशिक के साथ है, या किसी प्रेमी के साथ, या दूसरा विवाह कर ली, किसी को कुछ नहीं पता। कोई पता नहीं, कुछ भी कहीं। पुलिस के पास कंप्लेन वगैरह? मनेर थाना में आवेदन दिए, लेकिन वो एक दिन थाना उसके घर पे गया, लेकिन दूसरे बार तो थाना जाके सो गया। कोई हेल्प नहीं है थाना से। अच्छा, उस लड़के से बात करने का प्रयास नहीं किए जिसका नाम बता रहे, क्या नाम बताए थे? बिल्ला कुमार से आप बात करने का प्रयास नहीं किए? बिल्ला कुमार से हम बात करने का प्रयास किए तो बोलता है कि हम तुम्हारी पत्नी को, 3 बच्चे की माँ को क्यों ले जाएं, हम नहीं ले गए हैं तुम्हारी बच्ची को, पति पत्नी को। लेकिन 25 दिन पहले वो घर पे आया है और हमें रात में गाली गलौज करके बोल रहा था तुम्हें गोली मरवा देंगे, ये कर देंगे। गाली बक के गंदा गाली बक रहा था और बोला कि हमें पूरा शक है सर, उसी के पास में है वो। मतलब आपको शक है पूरा 100%? बिल्ला कुमार ही हमारी पत्नी को रखा हुआ है। 25 दिन पहले वो घर आया और अभी हो गए 9 दिन, और 9 दिन से फिर गायब है वो। तो वो 3 बच्चों की माँ को क्यों रखेगा बिल्ला? अब यही तो पता नहीं है क्यों रख रहा है उसका। वो क्या कारण है उसका, भरपूर मजा लेगा, मजा लेके छोड़ देगा। हाँ। मतलब जब वो लगता है आपको कि वो जब तक जो है उसका उपयोग कर सकता है उपयोग करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। और इसके बाद फिर आपके पास वो आके वहीं रोएगी नहीं। हमें ये भी शक है सर, वो फुल्ली स्माइकर है, 24 घंटा के नशा में रहता है। हाँ। अब बोला कि हमारे बच्ची को ना बेच दे, दोनों को बेच भी ना दे। अच्छा, आपकी पत्नी का मानसिक हालत ठीक था? ठीक था। तो फिर नशेड़ी गंजेड़ी के साथ कैसे चली गई? अब यही पता नहीं अब क्या बात है। अब तो हमें लगता है कि वो जानती भी है कि नहीं कि नशेड़ी है, लेकिन हम उसको बोले भी थे कि हम नशेड़ी, देखो ये उल्टा सीधा काम मत करना कभी जीवन में। वो बोली कि ऐसा कभी काम नहीं करेंगे, लेकिन अब कैसे कर ली पता नहीं। अच्छा, जो धर्म पत्नी थी आपकी, वो जो है वहां तो चली गई। अब आपके ऊपर जो बीत रही वो तो आप ही समझ रहे होंगे, कोई और समझ नहीं रहा है। लेकिन दुख का बात ये है कि वो वापस नहीं आ रही है। वापस आएंगी तो रखेंगे आप उन्हें? नहीं, जो हम अपनी बेटी को हम रिकवर कर लेंगे अपने पास में, हम तो उसको पकड़ के अपने गले से लगा रहे। लेकिन पत्नी को रखने के लिए जो समाज बोलेगा हम वही काम करेंगे। सामाजिक स्तर से, अपने मर्जी से नहीं कि अपने घर में रख लेंगे। क्योंकि अभी हम रख लेंगे, आगे चल के फिर एक कदम होगा तो हमें तो फिर दादर का ठोकर खाने वाला बात वही हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, प्रेम ना उम्र देखता है, ना जाति देखता है, ना जो है व्यक्ति देखता है, ना विशेष देखता है। प्यार किसी भी उम्र में, किसी भी तरीके से, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी से भी हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि साथ ही 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, मरते दम तक निभाएंगे, 7 जन्म तक, 7 जन्म तक प्रेम निभाएंगे। लेकिन एक जन्म भी धर्म पत्नी इनका जो है प्रेम का परिभाषा नहीं निभा पाए। नहीं भाई, साथ नहीं निभा, नहीं। साथ ही 7 जन्म तक साथ न तोड़ेंगे हम साथ ही यार। ये गाना था, उसको भी दरकिनार कर दिया। जी। अब क्या बीत रही दिल पर? दिल तो टूटा हुआ है पूरा, हमारा तो शरीर खत्म हो गया सर। हमें तो कभी कभी खाली 2 बच्चे का मुंह देख के जी रहे हैं। अच्छा, प्रेम उरेम करते थे कि नहीं उससे? प्रेम तो सब चीज होते है, पति पत्नी तो प्रेम तो होता ही था। अब बाकी अब उसके दिल में क्या है तो वो जाने ना। हम तो अपने आप से उसके कोशिश करते थे कि खुश कर रखे उसको। ऐसा नहीं हो कि ऊपर से दिखावे का प्रेम हो, आते हो शाम को 2-3 चपाटा मारते हो, आप ऑटो चलाकर दिन भर थके हारे आए हो, पत्नी को 2-3 हाथ मार दिए तो इससे बोरिंग हो उसको जीवन व्यतीत रहा हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे साथ बच्ची भी, हमारे 2 बच्ची और हैं। बच्ची भी जानती है कि पापा हमारे कैसे हैं। प्रेम का मतलब जो है शारीरिक संबंध बनाना नहीं, प्रेम का मतलब हुआ कि प्रेम से बोलना, व्यवहार होता है। जी सर, व्यवहार अच्छा था आपका? बहुत अच्छा था सर। फिर भी कैसे चली गई? अब वो जाने वो ना। अब उसके मन में क्या है ना है वो जान रही है। अब हमारे मन में है, हम भी हो सके कि हम अपने बच्चे को छोड़ के जाएं, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य देख रहे हैं। दिन भर कितना कमाते थे सर? साढ़े दिन में 500-600-700 रुपए हम लोग कमा के निकल जाते थे। इसके बाद जो है सब परिवार घर के ऊपर खर्च कर देते थे। अच्छा, धर्म पत्नी को कुछ पैसा लाके देते थे? 100-200 रख लो, लाली लिपस्टिक सिंदूर चूड़ा बिंदी टिकुली का टोटल सामान हमें बोलती थी, हम लाके देते थे। आप लाके? यही तो गलती करते थे। कुछ चीजें जो है उसके मन का भी छोड़ देना चाहिए कि भाई लीजिए पैसा, जाइए लेके आइए।
समझ रहे हैं ना। चलिए उम्मीद करेंगे कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इनकी धर्म पत्नी को खोजने का प्रयास करेंगे और उनके साथ गई उस बिटिया को खोजने का प्रयास करेंगे जिसके लिए ये बेचारे जो है बेताब हैं और जिससे ये अथाह प्रेम और मोहब्बत करते थे उस बिटिया से। बाकी धर्म पत्नी सब कोई लगाव नहीं है, कोई लगाव नहीं। जो एक जन्म तक साथ नहीं निभा पाएगी उस 7 जन्म तक क्या निभाएगी, क्या निभाएगी। चलिए क्या नाम बताए थे आप अपना? सोनू कुमार। सोनू कुमार का मोबाइल नंबर हम लोग दे देंगे, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, इनकी स्थिति देख सकते हैं। ये 1 महीना 7 दिन में जिस प्रकार से हो गए हैं और जो बातें इनके ऊपर बीत रही है शायद से यही जानते होंगे। इस वीडियो को दिखाने का मकसद कि इनकी धर्म पत्नी मिले और जो लोग भागना तीगना चाहते हैं भैया वो ज्यादा भागे ना, क्योंकि जो सुख अपने घर में है वो और सुख कहीं मिलेगा नहीं। जो सुख घर में बा वो सुख हर जगह नहीं खेबा का भैया। जी जी जी। तो मतलब कोशिश यही करिए कि भागना उगना है तो मत भागिए, लोग अपना घर में रहिए, क्योंकि जो पति आपकी बात और भावनाओं को समझ सकते हो कोई और नहीं समझ पाएगा। बाकी आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।